1500 सीढ़ियों पे, हर सीढ़ी पे 5-5 तिलक किए थे। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ओके, तो कल जैसे हम कुबेर भंडार गए, उसके बाद पोइचा गए और घर आए और थकान अभी तक उतरी नहीं है, बट फिर भी हम आज पावागढ़ के लिए निकल चुके हैं सुबह सुबह और बस स्टैंड आके बैठे हैं। लेट्स सी बस कब मिलेगी, क्या होगा। धूप बढ़ गई है इसलिए ठंड लगने की कोई चांसेस नहीं है एंड शायद हम पावागढ़ सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो वैसे भी ठंड तो नहीं लगेगी। सो हम यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ आने के लिए मतलब मैं इस खुशी को ना बोल ही नहीं सकती हूँ। वो रहा पावागढ़ का डोंगर। ओह माय गॉड, ये पावागढ़ का किला था। मतलब पहले यहाँ पे राजा महाराजा बसा करते थे और इसकी कुछ लंबी स्टोरी है। तो हम लोग माची पहुंच गए हैं, जैसा आपने रास्ता देखा। बट ये पहले मेरे को डिफ़िकल्ट लगता था, अब इसीलिए नहीं लगता क्योंकि आपने मेरे ब्लॉग्स देख रखे हैं। जब हम वहाँ पे जाखू टेम्पल गए थे शिमला में और तारा देवी गए थे ना, तब से सारा डर ही निकल गया है। तो यहाँ माची पहुँच गए, लेकिन यहाँ से पता नहीं इतना दूर क्यों उतारा है हमको। चल चल के कहाँ पहुँचना यही नहीं पता, चलते चलते यहीं थक गए हम। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से उड़न खटोला जो कि मैं बोलती आई हूँ बचपन से, वो जाता है। और यहाँ से रास्ता 1800 सीढ़ियाँ हैं टोटल। तो हम आ चुके हैं उड़न खटोले की लाइन में। वैसे इच्छा बहुत थी कि चढ़ के जाएं बट हो नहीं पाया। खड़े हो जाओ अंदर, तो नेटवर्क तो चाहिए जाओ सीधा। चलो अंचो फाइनली हम पहुंच गए। तो हम उड़न खटोला से उतर चुके हैं। अब यहाँ से 200 या 250 कुछ सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़ेंगे।
स्टोरी में एक ट्विस्ट है। हम लोग अभी रोपवे से आए हैं, नहीं तो मैंने एक ऐसा ज़माना भी था कि यहाँ की 1800 सीढ़ियों पे हर सीढ़ी पे 5-5 तिलक किए थे, लेकिन वो टाइम 12-13 साल पहले का था। अब इतनी तबीयत साथ देती नहीं है, उस हिसाब से मैं रोपवे से आ गई हूँ। बट यहाँ से कितनी 200 या 250 सीढ़ियाँ हैं, तो वहाँ से मेरी इच्छा थी जब से मैं घर से निकली हूँ कि अगर मैं रोपवे से जाऊँगी तो मैं फिर वो बची हुई सीढ़ियों पे एक स्वस्तिक बनाते हुए चढ़ूँगी। तो उसके लिए हमने कुमकुम लिया हुआ है, एक प्लेट मैंने अरेंज की है, इसमें हम कुमकुम को भिगोएंगे और उसके बाद स्टार्ट। तो मैंने यहाँ एक जगह चप्पल निकाल दी है और अब इस सीढ़ी से शुरू होगी। ये जो कर रही है वो करना बहुत मुश्किल है। हम माथे से ऊपर आ गए हैं। ये माता जी की श्रद्धा है इसलिए हो रहा है, नहीं तो असंभव। हर सीढ़ी के ऊपर साथिया करना बहुत मुश्किल है। तो हम पहुंच गए हैं और इतना बाकी है अब। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, बस इतनी सी सीढ़ियाँ बाकी रह गई है। अब इतना कुमकुम भी बचा है और थोड़ा है, अगर नहीं हुआ तो कर लेंगे। तो इतनी सीढ़ियाँ और हो गई है यहाँ पे, जो कि नहीं बनी अभी नया पावागढ़ बनने के बाद। तो वापस से कुमकुम को किया है गोल और चढ़ते हैं। ये आई थिंक 50 कुछ ऊपर सीढ़ियाँ नई बन गई है। तो जैसा कि आपने देखा सीढ़ी तिलक जो भी 200, 250, 300 कितनी सीढ़ियाँ थी वहाँ पे करते हुए हम पहुँचे। बहुत अच्छे दर्शन हुए और अब अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी अलाउड है। और उसके बाद मुझे एक पार्ट करना था तो मैं उसमें व्यस्त थी। तो ऑलमोस्ट अभी बजे हैं 5:17 हो गए शाम के। और अब हम खाएंगे, बिकॉज़ हम घर से सुबह से निकले हैं, तब से लेकर मैंने तो एटलीस्ट सिर्फ लिक्विड पे मैं हूँ, ऐसा कह सकते हो आप। मैंने पानी पिया है और कॉफ़ी पी है, उसके अलावा नथिंग। तो अब हम यहाँ पे घर से ही खाना लेके आए हैं, वो खाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ का सारा जो भी है वो भी आपको दिखाऊंगी, कहाँ से एंट्री, क्या कैसा कुछ नया बना, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने को। बट हम लेट हो रहे हैं तो अभी तक तो एक भी बराबर से फ़ोटो भी नहीं खींचा है। सो यार मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। जैसा मैंने आपको बताया, मैं 13 साल पहले यहाँ आई थी और जब आई थी तो हर सीढ़ी पे 5 तिलक किए थे और उसके बाद मुझे यहाँ आने ही नहीं मिला। और उसके बाद से मैं हर बार इस पर्वत को ढूंढती थी कि मुझे कहीं तो ये मिले, कहीं तो ये दिखे। लेकिन फाइनली आज मैं यहाँ आ ही गई और मासी और मम्मा ने खाना निकाल लिया है, वो खाएंगे। उसके बाद पीछे कब से, जब से मैं पाठ कर रही हूँ तब से खुशबू सी आ रही है कुछ प्रसाद की, वो लेंगे। मंदिर परिसर में थोड़ा सा घूमेंगे। एक्चुअली हमने यहाँ पे अभी गरबे भी खेले तो वो सब किया और खा लेते। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ से एंटर हुए तो यहाँ से ये रहा मंदिर। बहुत अच्छा बन गया, ये बहुत अच्छा और बहुत अलग बन गया है।
आप देख सकते हो उसका शिखर भी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ एक्चुअली इस वाले पोजीशन में खड़े होकर एक फ़ोटो चाहिए मेरे को, तो वो लेंगे। लेकिन तब तक ये मासी बैठी हुई है खाना निकाल के, क्योंकि वो भी भूखी है, मम्मी भी एक्चुअली में भूखी है। बट मैंने फ्रूट जैसा भी कुछ भी नहीं खाया, जस्ट इसलिए मैंने बोला कि मैं बिल्कुल भूखी हूँ। और यहाँ काफ़ी कुछ है घूमने को, बहुत सारी मतलब हर जगह पे हर पॉइंट पे लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। और यहाँ से तो आप देख ही सकते हो, माय गॉड बड़ा व्यू, मतलब नीचे तो एकदम से ऐसा ये सारे बादल, और ऐसा लगता है लोग घूमने पहाड़ों पर जाते हैं। लेकिन यार आप यहाँ आया करो, वो वाला एंजॉय भी तो मतलब ये वो वाला एंजॉय तो हो ही जाएगा, बट साथ में आपको माँ के दर्शन हो जाएंगे। चलो तो पहले खा लेते हैं, बाकी की चीज़ें बाद में बताऊँगी। माय गॉड, वो रहा रोड जिससे हम माची आए थे। ओ भाई साहब बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। ओके तो यहाँ पीछे मंदिर के पीछे खुशबू आ रही थी, वो प्रसाद वाली। एक बार हम वो लेके आते हैं, उसी बहाने मंदिर की परिक्रमा हो जाएगी और बाकी की भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम सब तरफ घूम नहीं सकते अभी, ठंड बहुत है। वो वहाँ प्रसाद मिल रहा है, हम एक बार ही एक पैकेट लेंगे, उसमें वो मिल रहा है, वो जो हमारे उसमें पापड़ी कहते हैं उसको। एक तो हमने यहाँ काफ़ी टाइम कर दिया है और ऑलमोस्ट पूरी शाम हो गई है और अब हमें निकलना होगा। जाने की इच्छा नहीं हो रही है बट जाना पड़ेगा और बहुत ठंड बढ़ गई है यहाँ, बहुत अच्छे दर्शन मिले। हम करीब आधे घंटे से ऊपर टाइम हम माँ के सामने खड़े रहे, हमें खड़े रहने मिला। बट हमें जाना होगा क्योंकि वो उड़न खटोले का भी एक फ़िक्स टाइम होता है और हवा रहती है ना तो वो बंद कर देते हैं, तो हमें जाना होगा क्योंकि चप्पल भी नीचे पड़े हैं और बहुत सारे काम हैं। सो या लेट्स गो। ऐसा कुछ व्यू है, चलो। ओ गॉड, ना तो हमारे पैरों में चप्पल हैं और ना कुछ और। स्वेटर भी एक छोटा सा स्वेटर पहन के आ गए हम, क्योंकि हमें लगा था हम अगर चढ़ाई करेंगे तो इतना सारा उठाएगा कौन, जब हमें गर्मी होगी तो निकाल देंगे। तो वो बोला भी नहीं चाह रहा, बहुत हवा चल रही है। तो जाते टाइम तो मैं बहुत व्यस्त थी सीढ़ी तिलक करने में, मतलब स्वस्तिक बनाने में, तो ये कुछ ना तो मैं खुद देख पाई ना मैं आपको बता पाई। तो अब देख लेते हैं, धीरे धीरे उतर जो आके चढ़ा। तो हम भाग के उड़न खटोले की लाइन में पहुंच गए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 6:45 हो गए और हवा भी बहुत चल रही है। तो सारे लोग डर भी रहे कि कहीं बंद नहीं कर दे, क्योंकि हवा चलती है तो उड़न खटोले बंद हो जाते हैं। तो हम पहुंच गए हैं हमारे उड़न खटोलों के इधर और अब हम बस नीचे माची पहुंच जाए, वहाँ से टैक्सी ले ले और पावागढ़ डेपो पहुँचे। हमारे बच्चे पे पड़ेंगे भेजा अपना हाथी बीजू कोई नहीं, इधर आ जाओ। बराबर से बैलेंस ऐसा रहता है। आते टाइम हमको बोला था उस साइड वजन मत करना ऐसे। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो हम पावागढ़ डेपो पहुंच गए बट बहुत ज़्यादा लेट हो गए, हम 8 बज गए यहीं। ये रहा, जी नहीं भर रहा था, वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था, बट क्या करें, वहाँ रह तो नहीं सकते।